Good afternoon, ma'am. Oh my God, my. Good afternoon, Jayendra. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Afternoon, गुड आफ्टरनून बेटा। कल हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? कल कौन सा पाठ पढ़ रहे थे आप लोग? पौधों का जीवन। हाँ, मंडे पौधों का पौधों जीवन। का जीवन। पौधों के बारे में पता है माही? बताइए हमें। पौधों से क्या क्या मिलता है हमें? गुड आफ्टरनून आदित्य। पौधों से क्या क्या मिलता है हमें बताइए। गुड आफ्टरनून। पौधों से हमें मिलता है। हाँ बताइए। मैम हमें पौधों से फल, फूल, सब्जियाँ, फल, सब्जियाँ और ऑक्सीजन मिलता है। यस। कौन कौन से फल खाते हैं आप लोग? कौन कौन से फल खाते हैं? मैम यस बेटा, यस। चलिए, पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। पेड़ जो होते हैं हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, है ना। उससे अच्छा कोई मित्र होता ही नहीं हमारा। ठीक है। ये पर्यावरण को क्या रखते हैं? शुद्ध रखते हैं। पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। ठीक है। हमें उपयोगी वस्तुएं देते हैं। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, भी पूछेंगे हम आप लोगों से। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। हमें उपयोगी वस्तुएं देते हैं। बहुत सारी चीजें हमें देते हैं। दवाइयाँ बनती हैं, है ना, पेड़ों से। फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, सभी यूजफुल है, सभी उपयोगी चीजें होती हैं। हमें लकड़ी, फल, फूल आदि कौन देता है? पता है ना आप लोग को? हमें पेड़ से मिलता है। लकड़ी, फल, फूल आदि पेड़ देते हैं। ध्यान से सुनना। इस पाठ में पंकज और काजल के पिताजी, पंकज और काजल के जो पापा हैं, वो उन्हें पेड़ पौधों के बारे में समझा रहे हैं कि कैसे पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, कैसे उन्हें अच्छे से रखना चाहिए। ठीक है। रात के 9 बजे थे। रात के 9 बज चुका था। लाइट चला गया था। लाइट नहीं था उनके यहाँ। तो जितने भी घर के सदस्य हैं, जितने भी घर के मेंबर हैं, वो सब आंगन में बैठे थे आकर के, और आंगन में एक साथ बैठ करके बातें कर रहे थे। बातें करते करते काजल जो है वो पेड़ की क्यारी को, बेल को हिलाने लग गई। ठीक है। मम्मी ने मना किया कि मत हिलाओ, रात का टाइम है, पेड़ सोते हैं, पेड़ों को नहीं जगाना चाहिए, है ना, नहीं छेड़ना चाहिए उन्हें। तो काजल पूछती है कि पेड़ भी कहीं सोते हैं, पौधे भी कहीं सोते हैं क्या? काजल ऐसा बोली और जोर जोर से हिलाने लग गई पेड़ को। ऐसा बोलने के बाद तो हाँ बेटी, उनके पापा कह रहे हैं कि हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। पंकज भी अपने पिताजी की बात को ध्यान से सुन रहा था। वह उठकर अपने पापा के पास पलंग पर आकर के बैठ गया। ठीक है। और अपने पापा से क्वेश्चन करने लग गया, अपने पापा से प्रश्न करने लग गया कि पेड़ पौधे कैसे खाते पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, आप हमें बताइए। पिताजी उन्हें बताने लग गए कि पहले सभी लोग यह समझते थे कि पेड़ पौधे जो होते हैं निर्जीव होते हैं, उनमें जान नहीं होती है, लेकिन उनमें जान होती है। अगर आप जल डालेंगे, पानी डालेंगे अगर पेड़ पे, तो पेड़ बड़ा होता है ना। पौधे पे अगर आप पानी डालेंगे तो पौधा बड़ा हो जाता है।
कैसे बड़ा होता है? उसमें जान है तब तो बड़ा होता है ना। फल लगते हैं अपने से पत्तियां नहीं आती हैं, फूल लगते हैं, क्यों लगते हैं? जान है उसमें करके ना। काजल, तुम गुलाब के पौधों में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। पापा समझा रहे हैं काजल को, है ना। और थोड़ी देर के बाद जब अगर कोई पौधा है या कोई पेड़ है ना, उससे यहाँ गुलाब का फूल लगा हुआ है, अगर आप उस फूल को तोड़ लेते हैं, आपने फूल को तोड़ा, ठीक है, तोड़ करके आपने रखा, थोड़ी देर के बाद अब जब आप देखेंगे उस पेड़ उस फूल को जो आपने तोड़ा है, तो फूल मुरझा जाएगा, पत्तियां झड़ने लग जाएंगी। जब तक वो पेड़ में था तब तक वो बहुत अच्छे से था, हमने जब उसे तोड़ा तो पेड़ जो फूल है वो मुरझाने लग गया, मुरझा गया, वो पत्तियां गिरने लग गई, है ना। ऐसा क्यों होता है पता है आप लोग को? ऐसा क्यों होता है? जब फूल पौधे पे लगा हुआ था तो उसको समय समय से सब चीजें मिल रही थी, उसे पानी मिल रहा था, सब चीज मिल रहा था उसे, है ना, इसलिए वो अच्छा खिला हुआ था। जब हमने उसे तोड़ा तो वो सब चीजें उसे नहीं मिली, इसलिए फूल मुरझा गया, ठीक है। पौधे के 6 भाग होते हैं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। पौधा जो होता है ना, उसके 6 भाग होते हैं। कौन कौन से 6 भाग होते हैं? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल, ठीक है। एक पौधा आप देखोगे, एक पेड़ आप देखोगे, तो उसमें जड़ होता है नीचे, फिर वो लंबा होता है, वो तना कहलाता है, ठीक है। फिर वो बहुत सारे भागों में डिवाइड होता है, ब्रांचेस बोलते हैं जिसको, बहुत सारे भाग में डिवाइड रहता है, उसको शाखाएं बोला जाता है। फिर शाखाएं के बाद क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं, सब में पत्तियां लगी हुई होती हैं, है ना, पत्ते लगे हुए रहते हैं। पत्ते के बाद उसमें फूल आते हैं, फूल, जब फूल आते हैं तो फूल के बाद फिर फल, ठीक है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर रखती हैं। जड़ जो होता है वो पौधे को मजबूती से गाड़ के रखता है जमीन पे। अब काजल पूछ रही है अपने पापा से कि पौधे सांस कैसे लेते हैं। काजल अपने पापा से प्रश्न कर रही है। आप लोग भी करते हैं ना, अपने पापा से, मम्मी से बहुत सारे क्वेश्चन करते रहते हैं दिन भर। तो काजल जो है वो अपनी मम्मी से पूछ रही है कि पौधे सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, पत्ते जो होते हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। आप पत्ता उठा करके देखेंगे, किसी पेड़ का आप पत्ता उठा करके देखेंगे तो छोटे छोटे छेद होते हैं, हमें अच्छे से नहीं दिखाई देता, लेकिन उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी के द्वारा वो सांस लेते हैं, ठीक है। तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय के बाद वह पौधा मुरझा जाएगा। आप एक पौधा लिए, उसे कांच के जार के अंदर आप बंद करके रख दिए, ठीक है। आपने एक पौधा लिया और कांच का एक जार लिया या बरनी आपने लिया और उस पौधे को उसके अंदर आपने डाल करके रखा। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो जो पौधा है वो पूरा पैक है सब तरफ से, तो मुरझा जाएगा वो। वही पौधा अगर आप खुले जगह पे रखेंगे तो और बड़ा होगा वो, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा होता है ना? पत्ते ही सूर्य की गर्मी से, जो पत्ते होते हैं वो सूर्य की गर्मी से, गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं।
पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने पूछा। पंकज अपने पापा से प्रश्न कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के गंदी गैस को कहते हैं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसे शुद्ध करते हैं। तना और शाखाएं पौधों के लिए क्या काम करते हैं? तना और शाखाएं जो होती हैं वो क्या काम करते हैं पौधों के लिए? तना और शाखाएं जो होती हैं वो पौधों को आकार प्रदान करती हैं, आकार देती हैं, किस आकार में पौधा रहेगा। भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी की रहती हैं, सूर्य की तरफ उनका मुख रहता है। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है। पत्तों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। ठीक है। काजल पूछ रही है अपने पापा से, क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल अपने पापा से प्रश्न कर रही है कि पापा क्या हम जड़ भी खाते हैं? पापा बोल रहे हैं हाँ हम जड़ भी खाते हैं। कौन सी जड़ खाते हैं? चुकंदर, आप लोग जानते होंगे, चुकंदर खाते होंगे आप लोग। चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, शलगम हो गया। चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधों की जड़ों का रूप है। जड़ होते हैं ये, अंदर होते हैं मिट्टी के। चुकंदर ऊपर पत्तियां होती हैं, नीचे चुकंदर होता है ना, उससे निकालना पड़ता है। मूली इसी प्रकार से, मूली आप देखेंगे कभी खेत वगैरह आप जाएंगे देखेंगे, मूली जो होता है वो नीचे मूली लगा हुआ रहता है, पत्ते ऊपर रहते हैं, मूली अंदर जड़ में रहता है। गाजर, गाजर भी ऐसी रहता है, पत्तियां ऊपर रहती हैं, गाजर नीचे रहता है। शलगम भी ऐसी रहता है ना। तो जड़ है, अंदर है वो जड़ है जिसे हम खाते हैं। ठीक है। गन्ना, कमल ककड़ी, है ना, कमल ककड़ी ढेस, ढेस को बोला जाता है। गन्ना, कमल ककड़ी पौधे के तने का रूप है। तना होता है वो जिसे हम खाते हैं। गन्ने को हम खाते हैं, तना में आता है वो। कमल ककड़ी हम खाते हैं, वो भी तना में आता है वो। ठीक है। जड़ नहीं होता, तना होता है। मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि किसमें आते हैं? जो पत्ते होते हैं वो सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये पत्ते हैं जिन्हें हम सब्जी के रूप में खाते हैं। मेथी पत्ते में आता है ना। पालक भी पत्ते में आता है, सरसों भी पत्ते में आता है, चने की जो भाजी होती है वो भी पत्ते में आता है। ठीक है। काशवी, आपको नींद आ रही क्या? विदित, विदित अनम्यूट करिए। यस मैम। आप सो रहे हैं क्लास में? नो मैम। अभी आपसे पूछा जाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं अभी आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, सोना नहीं है। क्लास के बाद सो जाना, ठीक है? यस क्लास के मैम। बाद आप सो जाइएगा। यस मैम। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पूछेंगे अभी हम आप लोगों से कि जड़ में कौन कौन सा आता है, तने में कौन क्या क्या चीजें आती हैं, पत्ते में क्या क्या किन्हें किन्हें बोला रखा गया है, तो अभी आपको हमें बताना पड़ेगा। इसे ध्यान से आप लोगों को सुनना है। पौधे की जड़ों में आता है चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम। ठीक है। तने का रूप कौन कौन सा होता है? गन्ना, कमल ककड़ी। पत्ते में क्या क्या आते हैं?
मेथी, पालक, सरसों, चौलाई। ठीक है। कुछ पौधे के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज भी खाए जाते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं उनके फल भी खाए जाते हैं और उनके बीज भी खाए जाते हैं। काशी फल तो फल कहलाता है। टमाटर, खीरा, तोरी, भिंडी भी पौधे के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। टमाटर है तो उसका छोटा छोटा बीज होता है, उसे हम निकालते नहीं हैं, उसे भी हम खाते हैं। ठीक है। टमाटर आप देखना होगा आपके यहाँ, सबके यहाँ होगा। तो टमाटर के आप बीज अलग करते हैं आप लोग? नहीं करते। टमाटर ऐसे ही काट के खाया जाता है, बीज भी खाते हैं हम इसका। ठीक है। तुरई होता है, तुरई में भी बीज होती है छोटी छोटी, उसको भी हम सब्जी बनाकर खाते हैं। भिंडी, भिंडी के अंदर भी बीज होता है, उसे भी हम नहीं निकालते, उसे भी सब्जी बना के खाया जाता है। फल अपने अंदर बीज को समेट करके रखती हैं। पिताजी आपने तो यह बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं। किन पौधों के बीज हम खाते हैं ये बोला गया है ना। सारी दालें, जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं सब बीज है वो, जिसे हम खाते हैं। राहर की दाल आप खाते हो तो राहर का पौधा पेड़ होता है, छील करके हम खाते हैं। मटर, मटर भी हम छील करके खाते हैं, है ना। चना बूट है, चना बूट भी छील करके खाते हैं। ऊपर कवर लगा हुआ रहता है, अंदर बीज रहता है। सेम है, सेम की सब्जी आप लोग खाते होंगे तो अंदर बीज रहता है, हम खाते हैं उसको भी, है ना। ठीक है। पिताजी ने समझाया कि वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, पेड़ पौधों पर हमारा जीवन निर्भर है। हमें सभी चीजों की जरूरत होती है और बहुत सारी चीजें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसलिए फलों को, फूलों को अनावश्यक नहीं तोड़ना चाहिए, अनावश्यक नहीं काटना चाहिए। बहुत इमरजेंसी आ गई है, अगर हमें उसे काटना ही पड़ रहा है, उसे हम नहीं काटेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, है ना। हमारा जरूरी काम नहीं हो पाएगा, तब आप काटिए, नहीं तो मत काटिए। माली पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह पालता पोसता है। माली जानते हैं ना किसे कहते हैं? माली, माली जो होता है वो समय समय से पानी देता है पेड़ों को, समय समय से छोटे छोटे पेड़ लगाता है, समय समय से उनको, उनकी छटनी करता है पेड़ों की, है ना। समय समय से खाद डालता है उस पेड़ पे, जिससे पेड़ बड़े हो जाएं। तो माली जो है वो पेड़ पौधों को अपने बच्चे की तरह पालता है, देखभाल करता है। उसी प्रकार हमें भी पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। विदित हंसी क्यों आ रही है? विदित हंसी क्यों आ रही है आपको? क्या रीजन है हंसने का? अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। बेटा क्या कारण है, क्यों हंस रहे हैं आप? रीजन क्या है हंसने का? मामा को घर, कारण बताइए हमें, क्यों हंस रहे हैं आप क्लास में? क्यों हंसी आ रही है बेटा? अभी आपसे जब पूछा जाएगा तो आप आंसर नहीं देंगे। खाना आगे समझ में, पेड़ पौधों से क्या क्या चीजें मिलती हैं? पत्ते मिलते हैं, फल फूल, फल है, जड़ है, सब चीज काम आते हैं पेड़ पौधों के, मतलब फूल, पत्ते, फल, जड़, तना, शाखाएं, सब चीज यूज होता है। बीज भी खाते हैं। रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से क्या कहा? काशवी आंसर दीजिए, अनम्यूट करिए। काशवी अनम्यूट। यस मैम।
रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से क्या कहा? आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, बुक मत पलटिए। अभी जो समझाया गया है आंसर दीजिए आप। रात को बेल हिलाने पर जब काजल बेल हिलाती तो मम्मी ने क्या कहा था उससे? मम्मी ने हाँ जल्दी बताइए, मम्मी ने क्या कहा था? अंश आप बताइए, अंश आप बताइए। यस मैम। बताइए। मैम काजल की मम्मी ने कहा था कि डाली को हिलाना बंद करो। यस, रात में उन लोग भी सोते हैं, ठीक है, गुड। पिताजी ने काजल को डाल हिलाने से मना करते हुए क्या समझाया? पापा ने क्या समझाया काजल को कि डाल को क्यों नहीं हिलाना चाहिए? क्या करते हैं हमारी तरह, क्या करते हैं डाल क्या करते हैं हमारी तरह? नहीं पता? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कौन आंसर देगा? किससे पता है आंसर? अक्षत, आदित्य अनम्यूट करिए। मैम मेरे को पता है आंसर। हाँ, आप ही से पूछा जा रहा है। पिताजी ने काजल को डाल हिलाने से मना करते हुए क्या समझाया? क्या कहा पापा ने उनके? पिताजी ने समझाया कि अभी डाल को नहीं हिलाते, वो सो रहे हैं और उनसे हमें फूल, फल, पत्तियां, ऑक्सीजन ये सब मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अन्या अनम्यूट करिए। पौधों को हम किस रूप में खाते हैं? पत्तों को हम किस रूप में खाते हैं? पत्तों को हम किस रूप में खाते हैं? बताइए आनिया। पत्तों को किस रूप में खाते हैं? जिससे पूछा जाता है एक बार में आंसर आप लोग दिया कीजिए, ठीक है। सोहम आंसर बताइए। धैर्य आंसर बताइए। यस मैम। आंसर बताइए। पत्तों को हम किस रूप में खाते हैं? किस रूप में खाते हैं? सब्जी। कौन? सब्जी नाम बताओ, कौन कौन सब्जी खाते हो आप? पत्ती वाली सब्जी बताना। गोभी, पत्ती वाली सब्जी। पालक, हाँ पालक और मेथी, गुड। और पालक, मेथी, चौलाई, वेरी गुड। माही बेटा पूरे समय अगर आप पानी पिएंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? तब से आप क्लास में बैठे पूरे समय पानी पी रहे हो बेटा आप, है ना? एक बार पी के रख दो। नो मैम, नहीं बेटा पी रहे थे आप। मैं एक बार पी के रख दी। फूल तोड़ने के कुछ देर बाद मुरझा जाते हैं, क्यों? जब फूल को तोड़ा जाता है तो थोड़े समय के बाद वो क्यों मुरझा जाते हैं? क्यों मुरझा जाते हैं वो? क्योंकि उन्हें उनका भोजन और पानी नहीं मिलता, इसलिए वो मुरझा जाते हैं। जब वो साथ में रहते हैं तब वो नहीं मुरझाते, क्योंकि उन्हें अपना खाना सब टाइम से मिलता है, पेड़ों के द्वारा, है ना? उन्हें हम तोड़ लेते हैं तो उन्हें कुछ चीज नहीं मिल पाता,
इसलिए वो मुरझा जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। पेड़ की जड़ें पौधे के लिए क्या काम करती हैं? पेड़ की जड़ें पौधे के लिए क्या काम करती हैं? रेज योर हैंड, कौन आंसर देगा? किसे समझ में आया है? पेड़ की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती हैं? विनीत आंसर दोगे आप? दीजिए आंसर। मैम, पेड़ जड़ें पौधों के लिए भोजन और पानी पे काम करती है। गुड। कविशा आंसर दो। कविशा आंसर दीजिए। यस मैम। पेड़ की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती हैं? बताइए। देखना नहीं है, बिना देखे बताइए। अभी समझाया गया ना पाठ को, बिना देखे बताइए। पेड़ की जड़ें सोचिए, आप उसके बाद बताइएगा। सोचिए पहले क्या बोलना है आपको। पूनम आंसर दीजिए। अनम्यूट करो बेटा, पूनम अनम्यूट करिए। यस मैम। आंसर आपको देना है। पेड़ की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती हैं? पेड़ की जो जड़ होती है, मैम, पेड़ की जड़ पौधों को पकड़ के रखती है। मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। वेरी गुड। पिताजी ने काजल को डाल हिलाने से मना करते हुए क्या समझाया? पापा ने क्या कहा? आप कुछ खा रहे हैं तो आप आंसर कैसे दे पाओगे? है ना, पहले आप खा लीजिए फिर आंसर आप देना पूनम, ठीक है? पहले आप खा लीजिए बेटा। आप लोग को बात समझ में नहीं आती है कि क्लास जब चलता है तो आपको नहीं खाना है। खाइए, आप आराम से खाइए, खा लीजिए आप। अनमोल, तैयार है आंसर के लिए? चलिए अनम्यूट करिए। अनमोल अनम्यूट करिए। क्लास में प्रेजेंट नहीं है मतलब आप। चैत्य, अनमोल, चलिए। मैम, अनमोल वॉशरूम गया था, आ रहा है। यस। यस मैम। गन्ना कमल ककड़ी पौधे का कौन सा रूप है? गन्ना कमल ककड़ी पौधे का कौन सा यस रूप? मैम। कमल, गन्ना ककड़ी। गन्ना पकड़ी। हाँ, कमल ककड़ी पौधे के किस रूप में आते हैं? जड़ है, पत्ता है, फूल है कि तना है? क्या है? मैम, तनी तनी। मैम, तनी। गुड। मेथी, पालक, सरसों, चना, चौलाई किस रूप में आते हैं? मैम, पत्ते। पत्ते के रूप में आते हैं, ठीक है। जड़ों में क्या क्या आते हैं? जड़ों में क्या क्या आते हैं? मैम, गाजर, मूली, आलू, चुकंदर। शलगम। जो भी चीजें नीचे होती हैं, पत्तियां ऊपर होती हैं, वो सब जड़ में आता है, ठीक है। गाढ़ गोभी भी आता है, गाढ़ गोभी भी होता है। गुड। क्लास में रहना है बेटा, आप लोगों को क्लास से कहीं नहीं जाना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा जो पढ़ाया जा रहा है। ओके। चैत्य अनम्यूट करिए।
सोहम, यस मैम। आंसर देना है आपको। तैयार हैं आप? यस मैम। चलिए। चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे के किस रूप में आते हैं? पौधे के किस रूप? यस मैम। चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे के किस रूप में आते हैं? कौन सा भाग होता है पौधे का? वो तना होता है, फल होता है कि जड़ होता है? किस में आते हैं बेटा? अभी समझाया गया है आप। जड़। गुड। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के किस रूप में आते हैं? गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के किस रूप में आते हैं? क्या पूछ रही है सोहम? गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के किस रूप में आते हैं? जड़ में आते हैं कि तने में आते हैं कि फल में आते हैं कि फूल में आते हैं कि पत्ते में आते हैं? किस रूप में आते हैं? गन्ना, कमल, ककड़ी। बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो सोहम। अभी समझाया गया है और बच्चों ने आंसर भी दिया है इसका, लेकिन आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। चलिए, दर्शील अनम्यूट करिए। यस मैम। चलिए बताइए। चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे के किस रूप में आते हैं? पौधे का कौन सा रूप है? मैम तने। ठीक से आप सुनिए पहले क्या बोला जा रहा है। चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम, है ना, अंदर रहते हैं, पत्तियां ऊपर रहती हैं, तो किस में आएंगे? पौधे किस में आएंगे? तना, फल, फूल, जड़, पत्ती किस में आएगा? बताइए। ऋषा आंसर दीजिए। मैम अनम्यूट करिए बेटा, आंसर दीजिए। तना। ये तना। मैम तना। नो बेटा, गलत आंसर आपका। ऋषा मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे के किस रूप में आते हैं? यस मैम। कौन सा रूप है पौधे का? पौधे का कौन सा रूप है? चुकंदर, मूली। मैम गन्ना, मूली व गन्ना। चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम मैम पौधों का ये जड़ है। पौधों का मैम जड़। जड़ों। गुड। तने में कौन कौन सा आता है? तने का कौन कौन सा रूप होता है? गन्ना, कमल, ककड़ी, वेरी ये गुड। सब तने का रूप है। तने का रूप है। मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई किसमें आती है? कौन से रूप में आते हैं? पौधे का कौन सा रूप है? मेथी, पत्ता गोभी, पालक। यस। पत्ता गोभी नहीं है। मैम हाँ पत्ता। हाँ, पत्ते में आते हैं। वेरी गुड। यस। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़िए आप लोग, पूरा वर्क कंप्लीट करिए आप लोग। ओके, बाय बेटा। मैम